A very good morning to all my students. This is class 7th geography lesson number 10. The name of the chapter is human environment interaction. That means what are the things which are exerting in the nature due to our environment interaction. So you can see in the book heading it's mentioned that our life is basically depend upon many factors, maybe economic activities, social activities or natural environment. So all these things are very important for our living as human beings, as well as natural environment plays a very important role in our life. So now here I am going to discuss about life in Sahara. So here we are going to discuss about Sahara Desert. Sahara Desert is situated on North Africa, which is the world's largest desert, which is from Red Sea to the Atlantic Sea. As the climate of that place is very high temperature, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ranging of about 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, and the highest record of that temperature of that place is about 58 degrees Celsius. So this is about Sahara deserts, basically climate. Now I am going to discuss something about land. As most of the portion is covered by deserted, that means the land portion which is covered by desert is basically sand. So we can say कि most of the land is covered by sand, and ड्यू टू सैंड व्हेन अ हिल इज फॉर्म्ड, जो सैंड जो होती है वो इकट्ठी होकर एक के ऊपर एक जब होता है पूरा चट्टा लग जाता है, दैट इट इज कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स. सो दे टोल्ड कि स्पेसिफिकली अगर हम रेतों को देखेंगे तो बहुत बड़े रेत के टीले, बहुत बड़े बड़े रेत की पहाड़ बने दिखते हैं हमको. सो सैंड ड्यून्स डेफिनेशन बेटा लिखन है, सैंड ड्यून इज अ हेल ऑफ माउंट सैंड डिपॉजिटेड बाय द विंड ऑन द डिजर्टेड एरिया. दे टोल्ड कि ये जो होते हैं एक तरीके के ऑब्स्टेकल होते हैं, रुकावट होती हैं जो रॉक्स बनने हैं. एज दे टोल्ड कि सहारा डेजर्ट में शिफ्टिंग होती रहती है, जहाँ रेत उड़ी जिस साइड में तो ये जितने भी आप ये हिल्स बने जो सैंड के वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही थिन है, बहुत कम है. मोस्ट ऑफ द रीजन्स आर नोमैड्स आर द पीपल, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वो पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब उनका खुद का लैंड नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह लैंड मीन्स चीज़ों को ढूंढने के लिए, अपने घर को स्टेबल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू जाते हैं. सो दोज पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, दे आर कॉल्ड इट्स नोमैड्स. नाउ इन द सहारा डिजर्ट दे सेटल डाउन नियर द ओएसिस एरिया. ओएसिस बेटा वो एरिया होता है जो ग्रीन लश एरिया होता है, जहाँ पे वाटर भी अवेलेबल होता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. डेजर्ट में भी वो एरिया जहाँ ग्रीनरी थोड़ी रहती है और वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, दैट प्लेस इज बेसिकली कॉल्ड एज ओएसिस. सो ओएसिस इज एन एरिया इन द डेजर्ट विद वाटर एंड नियर अबाउट द अर्थ surface. Oasis is not a very fertile land, Oasis is a fertile land and which is very good for growing crops. Oasis में ही सिर्फ crops grown किए जाते हैं because that is the best area for growing crops. They told कि nomads mostly used to visit the Oasis area where they used to live with their animals to get things or to sell or buy things. They used to go from market to market in the Oasis area. The houses in this region are basically simple and they give protection against the heat. वही ऐसे घर होते हैं जो मिट्टी से, धूल धक्कड़ से या इन सब चीज़ों से हमें बचाते हैं. देन वी नो कि पीपल आर वेयरिंग. अब देखिए बहुत गर्म एरिया है तो ऑब्वियसली जो लोग होंगे वो कैसे कपड़े पहनेंगे, लूज़ कपड़े से. हम लोग गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं, वी यूज़ टू वियर लूज क्लोथ. सो इस एक्चुअली वाई बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब स्वेट, ठीक है. सो दे वियर लूज क्लोथ टू प्रोटेक्ट देम से. पहली चीज़ तो ये अपने आप को बड़े मतलब खूब ढीले और फुल क्लोथ्स पहनते हैं सो दैट दे कैन बी स्किप फ्रॉम द सन्स हीट, मतलब सन की डायरेक्ट हीट से बच सके, एंड टू प्रोटेक्ट देम से फॉर कूल. वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दे आर ईटिंग लाइक मिल्क, मिलेट, डेट्स एक्सेट्रा. देन द रीजन हेयर इम्पॉर्टेंट लाइन है बेटा, 1 मार्क से पूछा जा सकता है. द फार्मर्स ऑफ द नाइल वैली, द जो फार्मर्स हैं जो नाइल रिवर के पास रहते हैं, नाइल वैली में रहते हैं, दे वर कॉल्ड एज फलह. ओके. सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज ऑब्वियसली जितना भी है वो ट्रेड है, जितना सामान लाएंगे एग्रीकल्चर करेंगे वो बेचेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग. ठीक है. दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट ओवर देयर. फलह का देखिए डेफिनेशन लिखी भी नीचे. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लद्दाख.
लद्दाख इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ मैनी पासेस, दैट मीन्स ये बहुत सारे एरिया से मिलकर पास ऑन होता है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट डे लद्दाख की बात करें तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर बेसिकली लेह एंड कारगिल, लेह एंड कारगिल। So cultivation in the Ladakh is restricted because it is a valley area. So most of the things are restricted over there. मतलब वहाँ मना की गई हुई है। Shyok and Suru are the rivers which are growing, they are present over there. So very less land is there which they use for the plantation of barley, turnips, mustard, etc. So they told कि all these as well as good crops are also grown like orchids and vegetable field. Orchids means fruits. Okay, so people on this areas have regions are yak, sheep, cattle, etc. That means these are the animals which gives maybe meat, maybe milk or any product to the human beings. कश्मीरी शॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पश्मीना शॉल जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ही गर्म होती है, दैट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। ऑब्वियसली हिली रीजन तो गर्म कपड़े तो बहुत ही अच्छे होते हैं। देन नेक्स्ट इज द क्लाइमेट ऑफ द लद्दाख। क्लाइमेट जो कैसा होता है वो कोल्ड एंड ड्राई है। एवरेज प्रेसिपिटेशन इज अबाउट 84 mm। दे टोल्ड कि दे आर वेरी मीन्स अब ठंडा एरिया बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, ओस बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होती है। सो दे टोल्ड कि ड्राई स्नोफ्लेक्स कम ऑन द और फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस एट heavily continuously, and they told ki these are presented over in the valley to protect themselves from the growth of different, like to protect themselves they are having heavy fur। जो भी यहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास बहुत ही हैवी फर्स होते हैं जो उनको मतलब इतनी ठंड से बचाते हैं। तो एक नंबर भी पूछा जा सकता है कि वाई द एनिमल्स लिविंग इन द हिली रीजन्स हैव दिस टाइप ऑफ मीन्स वाई दे हैव फर। सो द आंसर इज दे आर हैविंग फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड वेदर। ओके, देन सराउंडिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे आर कनेक्ट मीन्स हर तरफ से पहाड़ों से घिरे रहते हैं। ले इज़ द हाईएस्ट परमानेंटली लिविंग एरिया इनहेबिटेंट है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग मेनली फ्रूट्स और एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज़ गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। ये ब्रह्मपुत्रा वैली जो है ये 2 रिवर से मिलकर बनी है, एक इसका ग्लेशियर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे मानसरोवर या ग्रेटर हिमालयाज भी इसको बोलते हैं। ये हर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है और बांग्लादेश को ज्वाइन करती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट ओवर एंड विच, देखिए ये डेल्टा जाके ख़त्म कहाँ मिलता, कहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है बेटा, ठीक है। सो समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड, रेनफॉल टाइम टू टाइम होती है। सो रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। द ऑक्यूपेशन हेयर इज पीपल आर बेसिकली डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस ओवर देयर। as this plain is also known as gigantic plain। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सिटीज़ यहीं पे डेवलप हुई हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, क्योंकि फर्टाइल लैंड है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गिगेंटिक प्लेन। मैं आपको ये का आंसर बताऊंगी, ये क्वेश्चन बैंक में होगा कि वाई दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिगेंटिक प्लेन। ये मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगी। देन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। ऑब्वियसली जब फर्टाइल लैंड है तो डेंसिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज होनी ही होनी है। हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड के बने होते हैं। देन रूफ्स आर देयर डिटैच रूफ, मतलब जो भी उनकी जो छत है वो सीमेंटेड नहीं होती है, वो होती है आपकी डिटैच, मतलब अलग अलग होती है, क्ले टाइल्स की बनी होती है, खपड़ैल टाइप के उसकी बनी होती हैं। रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन इज गुड ओवर देयर, कंज्यूमरिज्म इज गुड, एलिफेंट्स बफेलोज ऑल दीज एनिमल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। द लास्ट टॉपिक इज द अमेजोन बेसिन। Amazon basin is an area which is near the equatorial region, very thinly populated, बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। As they told कि from thousands of the year the high temperature, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से लोग मतलब कंफर्टेबल होता है। ह्यूमन कंडक्टिविटी टू ह्यूमन इज़ नॉट प्रॉपर। सो दे टोल्ड कि यहाँ पे मॉस्किटोज़ वगैरह बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोगों को बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है, जैसे कि मलेरिया, येलो फीवर, ये सारी चीज़ें बहुत हैं। यहाँ से मोस्टली ट्राइबल रीजन्स के पीपल आते हैं। द नेटिव्स लिव इन डिटैच हाउस। डिटैच हाउस मैंने भी आपको बताया, खपरेल टाइप के जो घर होते हैं, लीव्स और ग्रास, पाम लीव्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देन दे टोल्ड कि दीज आर द पीपल हु केम ओवर हेयर। अभी अमेजोन में आते हैं तो अमेजियंस भी कहलाते हैं, और ये नेटिव एनिमल्स होते हैं। कैनॉन्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मीन्स यूज़ करते हैं उसको कैनियोस बोलते थे, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है।
सो नॉर्थ अमेरिका में जो लैंड होता था उसको बोलते थे प्रेरीज, जबकि साउथ अमेरिका का जो फर्टाइल लैंड है दैट इज कॉल्ड एज पेम्पस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवरों की, क्योंकि ग्रासलैंड एरिया है बेसिकली, तो यहाँ पे लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा होता है। अल्फा यहाँ पे ग्रास ग्रोन होती है जो बहुत ही अच्छी होती है एनिमल्स के लिए। देन शीप, गोट, ऑल दीज एनिमल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। दिस कंट्री इज़ द लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रास होने की वजह से सारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विच पीपल यूज टू ईट, तो सबसे ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। देन द वेट एरियाज आर यूज फॉर कैटल, एंड जो गीला एरिया है जो आसपास का थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया वो कैटल्स के लिए यूज़ होता है, शीप रेयरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शीप्स ईजिली सर्वाइव कर सकती हैं। कैटल रियरिंग इज़ डन ऑन अ कमर्शियल स्केल एज एनिमल्स आर डूइंग कैटल रियरिंग। अब देखिए इस टाइप के जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनका नाम अलग अलग, जैसे कि एकेंशिया। ठीक है। वो फार्मर्स जो ये अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज गेचॉस। Okay, so these are the preferences who were given at that time. Under them they are doing extensive type of method cropping, that means machinery they are using for the production, because where yield per hectare is very low, so production should be high। क्योंकि लैंड कम है, प्रोडक्शन हाई होगा तभी ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। Then last topic is velds. Velds is a grassy plateau or the tableland which is present in South Africa, as they are called land because यहाँ पे जो होती है सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल वुड्स मिलते हैं, मतलब लकड़ी के बहुत बड़े पेड़ हैं, मतलब ग्रीनरी बहुत अच्छी इन शॉर्ट। सो दे आर गुड फॉर लिविंग एनिमल्स लाइक शीप एक्सेट्रा। लाइफ इन द स्टिल्स, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 1 नंबर पूछा सकता है। जो वुडन हाउस वहाँ पे बने होते हैं जो मतलब दे कैन इनफ कि वो पानी में अपने फ्लड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, दे आर कॉल्ड एज कैंपंग्स। कैटल रियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वुल एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट की जाती है ताकि हम आराम से प्रोडक्शन कर सकें। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज माइनिंग। Limpopo river is present over there, which is having the slopes are warmer than the higher parts, as well as they are growing fringes, tobacco, maize, etc. Yields are rich sources, वहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। दे टोल्ड दैट कि दे आर हैविंग स्टील, आयरन प्लांट्स एक्सेट्रा फॉर द डेवलपमेंट। सो दिस इज अफेक्टेड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ वी हैड रीच टू द एंड ऑफ द मॉड्यूल। So the recapitulation I'm telling you कि Ladakh is divided into 2 groups, shepherds and Ladakis, 2 animals who are present over there. The climate of Ladakh is cold and dry. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का लार्जेस्ट डेल्टा होता है जो वर्ल्ड का है। लाइव स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रीजन का। एकेंशिया सबसे लार्ज फार्म्स होते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग में हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम मतलब इंक्रीज होगी, लैंड छोटे होते हैं। दैन मेज, टोबैको आर द फ्रूट्स विच आर प्रेजेंट इन द एल्ड रीजन। By this we have reached to the end of the module. Thanks for watching. God bless you all. Thank you.